वेदों में क्या कोई बैटरी बनाने की टेक्निक के बारे में बताया गया था? बेटे वेदों में नहीं, अगस्त संहिता में विद्युत बैटरी बनाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण हमारे पास साक्ष्यों का बड़ी मात्रा में अभाव है। लेकिन इसके बावजूद भी अतीत में 2 ऐसे प्रयोग किए गए जिसके आधार पर अगस्त संहिता की ओर भरोसा बढ़ जाता। 1927 में वामन रामचंद्रन, जो एक केमिस्ट और इन्वेंटर थे, उन्होंने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जो कि अगस्त संहिता से प्रेरित था। आगे चलकर अगस्त 1990 में स्वदेशी विज्ञान संस्थान के द्वारा विद्वानों की उपस्थिति में अगस्त संहिता के एक सूत्र को आधार बना करके 1.138 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एक ड्राई सेल का निर्माण किया गया, जिससे 23 मिली एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया था। और अगस्त संहिता के जिस सूत्र का इसमें इस्तेमाल किया गया था वह था संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेछि खिग्रीवेन चादार भी काष्ठपान सुबि, यानी कि एक साफ मिट्टी का पात्र लें और उसमें ताम्रपत्र का कॉपर शीट को डालें। उसके बाद मोर की गर्दन जैसे रंग वाला एक पदार्थ यानी कि कॉपर सल्फेट को उसमें डालें और गीली लकड़ी का पुरादा इसमें मिलाएं। उसके बाद जिंक और मरकरी को मिलाकर के 2 तारों को यदि जोड़ा जाता है तो मित्र वरुणिका यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। और इसमें यह भी बताया गया कि अगर ऐसे 100 ड्राई सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो जल का विद्युत अपघटन कराया जा सकता है, जिसमें पानी यानी H2O को प्राणवायु और उदान वायु यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्रमशः तोड़ा जा सकता है। बेटे आज हम जो कुछ भी आधुनिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं मैं उसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, क्योंकि विज्ञान किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा का मोहताज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने देश के अतीत के खोए हुए गौरव को खोजने की जिम्मेदारी भी हमारी ही, क्योंकि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करके भारत के गौरवशाली इतिहास को भुला देने की भरसक कोशिश की गई। बेटे भारत के इतिहास में कुछ तो ऐसी बात रहेगी जिसके लिए होइनसांग, फाइयान, इत्सिंग, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, विल्किंसन जैसे विदेशियों ने संस्कृत सीख करके भारत के ज्ञान को समझने की कोशिश की थी।